हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंट्स टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके एग्जाम में डेफिनेटली 3 to 4 मार्क्स का आता ही आता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, टॉपिक क्या है आज का हमारा, पास्ट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। देखो, कई बार अकाउंटिंग करते वक्त क्या होता है, हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो मिस्टेक्स को सही करने के प्रोसेस को बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या बोला मैंने कि अकाउंटिंग करते वक्त हमसे कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उस मिस्टेक्स को सही करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पास्ट एडजस्टमेंट। अब हम पहले देखते हैं कि क्या क्या हमसे मिस्टेक हो सकती है, उन मिस्टेक्स के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, पहला क्या है आपका, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या है, ओमिशन मतलब क्या होता है, ओमिशन मतलब होता है भूल जाना। ओमिशन मतलब क्या होता है, भूल जाना। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो यहाँ से गलती हो गई कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। सेकंड क्या है आपका, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ध्यान देना, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते नहीं हो, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हो, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना भूल गए। ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, सैलरी कमीशन देना भूल गए। ये तीन होती है आपकी ओमिशन की मिस्टेक कि भाई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, आप सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करते हैं पार्टनर से, मतलब पार्टनर से हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो, अब फोर्थ फिफ्थ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट अलाउ कर दिया, 6% दे दिया इंस्टेड ऑफ 5%। लेकिन आपको देना कितना परसेंट था, सिर्फ 5%। मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया लेकिन आपको देना कितना परसेंट था, 5%। तो ये आपकी मिस्टेक होगी। कैसे सही करेंगे इनको, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। अगला क्या है आपका, अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% इंस्टेड ऑफ 10%। इसमें कितना परसेंट दिया हमने, 8%, लेकिन देना कितना परसेंट था हमें, 10%। तो फोर्थ वाले में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% ज़्यादा दे दिया 6%, जबकि देना कितना था, 5%। और फिफ्थ वाले में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% कम दिया, तो इस वाले में ज़्यादा दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इस वाले में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया। सिक्स्थ क्या मिस्टेक है आपका, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशो। प्रॉफिट कैसे बांट दिया आपने, गलत रेशो में बांट दिया। मतलब क्या है इसका, प्रॉफिट हैज़ बिन शेयर्ड इक्वली। आपने प्रॉफिट कैसे बांट दिया, इक्वली बांट दिया। एग्जाम्पल के लिए 1-1-1 में बांट दिया, लेकिन आपको बांटना कैसे था प्रॉफिट को, 3-1। तो ये होता है कि जब आप प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट देते हो, तो ये कई सारी मिस्टेक्स होती हैं। अब इन मिस्टेक्स को सही करने के प्रोसेस को हमें बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब हम समझते हैं मिस्टेक्स को हम सही कैसे करेंगे। देखो, इसमें बहुत ही सिंपल आपको लॉजिक ध्यान रखना है। पार्टनर अगर कुछ भी रिसीव करे, पार्टनर जब भी कुछ रिसीव करता है तो पार्टनर होता है क्रेडिट। पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट। और पार्टनर जब भी कुछ पे करे तो पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तीन चीज़ों पार्टनर को मिलती है। क्या क्या पार्टनर को मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये पार्टनर को मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पे करता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट। चलो, तो ये तो हो गया आपका बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट। अब बचा प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट को यहाँ पे सही करने का एक तरीका है। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना, सिंपली पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर को प्रॉफिट को वापस करेंगे, पार्टनर प्रॉफिट पे करेंगे, तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट। चलो, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बस आपको एक बात ध्यान रखना। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा आपका, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर को मिलता है। अब देखो, जो आपकी फोर्थ मिस्टेक थी और फिफ्थ मिस्टेक थी उसमें क्या था वो समझते हैं। देखो, फोर्थ मिस्टेक में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दे दिया, 6%। एग्जाम्पल के लिए, ये है आपकी फर्म और ये है आपके पार्टनर। ध्यान देना, आपने अलाउ किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दे दिया, आपने दे दिया 6% इंस्टेड ऑफ 5%। लेकिन आपको देना कितना परसेंट था, 5% देना था। ये एक्चुअली में आपको 5% देना था, आपने दे कितना परसेंट दिया, 6%। तो इसको आप सही कैसे करोगे, देखो, आपने 1% ज़्यादा दे दिया, जब आप ज़्यादा दे दोगे तो आपको 1% वापस लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको,
1% वापस लेना पड़ेगा, और 1% पार्टनर वापस पे करेंगे, और जब पार्टनर वापस पे करेंगे तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट। ये है आपका फोर्थ वाला। फिर चालू समझते हैं। इसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया, 8%, लेकिन आपको देना कितना परसेंट था, 10%। अच्छा जी, तो फॉर्म ने पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, फॉर्म ने दिया 8%, लेकिन देना कितना परसेंट था, देना था 10%। अब ध्यान दो, इस वाले में हमने कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो इसको सही कैसे करेंगे, हम इसको 2% और दे देंगे, और जब फॉर्म देंगे तो पार्टनर को मिलेगा, जब पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पार्टनर का और कुछ भी मिलेगा तो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और जब पार्टनर कुछ भी पे करेगा तो पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट। चलो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये आपके लिए मैंने पहले से एक क्वेश्चंस को लगा रखा है बोर्ड पे। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चंस में कि क्या इसमें मिस्टेक हुई है। देखो क्या बोल रहा है, पिया एंड रोजा वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो रेशियो क्या है आपका, 3:5। प्रिया इज टू रोजा, रेशियो इज 3:5। आगे बढ़ते हैं। उनका कैपिटल कितना कितना रुपीज़ है, 10 लाख और 6 लाख respectively. After the accounts for the year were prepared, it was noticed that interest on capital at the rate 8% as provided in the partnership deed was not credited to capital accounts of partner. अब क्या बोल रहा है आपको, देखो कि भाई आपने ये नोटिस किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितना परसेंट है, 8%, ये आपको देना था, जो कहाँ प्रोवाइड था आपका, पार्टनरशिप डीड में, ये आपने क्रेडिट नहीं किया। मतलब सिंपली आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। जो आपका मिस्टेक था इसमें, फर्स्ट मिस्टेक, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो मैंने क्या बताया, गलती सही कैसे करेंगे। देखो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो सही कैसे करेंगे, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके, और जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर क्या होगा, रिसीव होगा, तो हम पार्टनर क्या कर देना है हमें, क्रेडिट। चलो बहुत ही सिंपल है। चलो तो आपको इनको इंटरेस्ट कैपिटल देना होगा, और जब पार्टनर को हम इंटरेस्ट कैपिटल देंगे तो पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा और पार्टनर हो जाएंगे क्रेडिट। चलो अब आपको करना है नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करते कैसे। इस क्वेश्चन को करने के लिए बनता है एक वर्किंग नोट। क्या बनता है, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट बनाते हैं हम, कैसे बनेगा देखो। वर्किंग नोट का एक फॉर्मेट है, सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाओगे, उसमें आप एक कॉलम को खाली छोड़ दोगे, उसके बाद जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनाओगे। कितने पार्टनर हैं आपके, 2 पार्टनर, तो एक कॉलम 2 कॉलम, ये दोनों पार्टनर्स के लिए कॉलम बनेंगे। पिया और रोजा। जो थर्ड कॉलम बनेगा, जो लास्ट कॉलम बनेगा, वो बनेगा आपके लिए फॉर्म के लिए। तो आप कितने कॉलम बनाओगे, एक कॉलम पहले आप फॉर्म के लिए बना दोगे, उसके बाद जितने पार्टनर होंगे आप उतने कॉलम को बना लोगे। चलो इसके बाद इनमें भी आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे। ये किस लिए, एक कॉलम डेबिट का, एक कॉलम क्रेडिट का, एक कॉलम डेबिट का, एक कॉलम क्रेडिट का, सबके लिए। चलो तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट रेडी हो गया। ये हो गया आपका पर्टिकुलर। तो ये होता है, इसको स्टूडेंट्स बोला जाता है एडजस्टमेंट टेबल। इसे क्या बोला जाता है, एडजस्टमेंट टेबल। चलो अब मैंने क्या बताया, देखो गलती क्या हुई थी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, नॉट क्रेडिट हमने दिया नहीं। सही कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो सिंपली आप यहां पर लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या हो जाएंगे वो, क्रेडिट। कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 8% था, तो 10 लाख का 8%, 80,000 हो गया आपका पिया क्रेडिट, और 6 लाख का 8%, यानी कि 48,000 हो गया रोजा क्रेडिट। देखो हम मैंने इसके भी क्रेडिट साइड लिखा मैंने, और इसके भी क्या लिखा लिखा, क्रेडिट साइड। चलो हमारी गलती सही होगी, हम देना भूल गए थे, हमने दे दिया।
अब आपको ध्यान देना है, जब आप गलती सही कर दो इसके बाद एक स्टेप आपको अपनी मर्जी से करना है जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए। वो क्या, देखो आपको ये चेक करना है कि अभी डेबिट कितना हुआ और अभी क्रेडिट कितना हुआ। चलो डेबिट कितना हो रहा है, अभी डेबिट तो कुछ हुआ ही नहीं, 0, और क्रेडिट कितना हो रहा है, तो ये दोनों ही हो रहे हैं क्रेडिट, 1,28,000 हो रहे हैं क्रेडिट। चलो आपने ये स्टेप लगाया, आपको चेक करना है कम क्या है, कम क्या है इसमें, डेबिट कितना कम है, 1,28,000 कम है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर ये डेबिट आ जाए तो इसका मतलब ये लॉस है आपके लिए, क्या है फॉर्म के लिए, लॉस। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है लॉस, कितना लॉस है आपका, 1,28,000, और इसको डेबिट करना है क्रेडिट करना है आपको, ये करना है आपको डेबिट। ये स्टेप आपको मर्जी से करना है। एक बार फिर से आपको चेक करना है डेबिट कितना हो रहा है, डेबिट तो सर कुछ नहीं हो रहा, डेबिट 0, और क्रेडिट कितना हो रहा है आपका, क्रेडिट हो रहा है 1,28,000। तो कम क्या है, डेबिट कम है, और कितना कम है, 128, तो आपको 1,28,000 को कर देना है डेबिट। अच्छा डेबिट आया तो लॉस लिखेंगे, और अगर कम आपका क्रेडिट आएगा तो आप प्रॉफिट लिखोगे। डेबिट करेंगे तो डेबिट कैसे करेंगे, रेशो में, किस में डेबिट करेंगे, रेशो में। तो रेशो कितना था आपका 3:5, तो इन 3:5 में कर दोगे आप डेबिट। तो इसका अमाउंट कैसे आ जाएगा आपका, 1,28,000 इंटू 3/8, 16 3 जा, ये आ गया आपका 48,000 डेबिट, और ये आ जाएगा आपका 80,000 डेबिट। ये जो अमाउंट आया हमारा 1,28,000, इसको हमने 3:5 में लिख के बांट दिया। डेबिट क्यों किया, क्योंकि डेबिट कम हो रहा था, बस। इसके बाद कर देना है आपको बैलेंस। अब देखो बैलेंस कैसे करते हैं, क्रेडिट 80 है, डेबिट 48, बड़ा क्या है, अब आपको बड़ा देखना है। जो आपने टोटल वाला स्टेप लगाया इसमें आपको कम वाला देखना है, लेकिन जब आप ये वाला स्टेप लगाओगे इसमें आपको कौन सा देखना है, बड़ा कौन सा है। तो बड़ा कौन सा था आपका, क्रेडिट बड़ा है, कितना बड़ा है, माइनस कर देंगे 32,000 क्रेडिट। इस वाले स्टेप में बड़ा कौन सा है, 80,000, तो 80 में से 48 माइनस हो गया, तो ये आ गया आपका 32,000 डेबिट। बस आ गया आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल एंट्री में डेबिट कौन हो रहा है, रोजा। तो इसके बाद आप एक एंट्री कर दोगे, रोजा कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000 टू पिया कैपिटल अकाउंट 32। बस हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। फिर से जो गलती थी गलती हमने सही करी, गलती सही करने के बाद आपको टोटल का स्टेप लगाना है, आपको एक टोटल वाला स्टेप लगाना है, और ये स्टेप लगाने के बाद जो कम होगा उसको आप बांट दोगे करेक्ट रेशो में। डेबिट कम तो डेबिट करोगे, क्रेडिट कम तो क्रेडिट करोगे। उसके बाद बैलेंस, जब पार्टनर को बैलेंस करोगे तो आपको बड़ा वाला देखना है। क्या देखना है आपको, बड़ा वाला। चलो इसके बाद जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर क्या करना है आपको, क्रेडिट जितना हो रहा होगा उतना करोगे फॉर्म में डेबिट। तो क्रेडिट हो रहा है आपका 128, तो 128 कर दोगे फॉर्म में डेबिट। जितना डेबिट हो रहा होगा उतना करोगे फॉर्म में क्रेडिट 128। ये स्टूडेंट्स हमेशा बैलेंस करेगा 128 128। स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो कि भाई क्वेश्चन बोल रहा है आपको अनवी, वानी एंड करण आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैपिटल कितना है इनका, कैपिटल है इनका 4 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब अनवी का 4 लाख, वानी का 5 लाख और करण का 6 लाख। क्या बोल रहा है आपको ध्यान देना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू पार्टनर एट द रेट 6% पर एनम। मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दे दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 6% इंस्टेड ऑफ 10%, लेकिन आपको देना कितना परसेंट था, 10%। ध्यान देना ये फॉर्म है, ये पार्टनर्स हैं आपके। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया, 6% दे दिया, लेकिन हमें देना कितना परसेंट था, 10%। देना कितना परसेंट था हमें, एट द रेट 10%। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपने 4% कम दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सही कैसे करोगे, आप 4% और दे दोगे, क्योंकि भाई देखो देना 10% था, देना 10% था, हमने दिया कितना 6%। तो सही कैसे करेंगे, 4% और दे देंगे बस।
अच्छा, पार्टनर को जब दोगे तो पार्टनर को रिसीव हो रहा है, तो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलो जल्दी से बनाते हैं हम अपनी एडजस्टमेंट टेबल। कैसे बनता है, आपको पहले एक कॉलम फॉर्म के लिए छोड़ देना है, जितने पार्टनर उतने कॉलम। तो यहाँ पे 3 पार्टनर, तो कितने कॉलम बना देंगे हम, 3। क्या क्या नाम है इनके, अनवी, वानी, लास्ट पार्टनर करण। उसके बाद इसमें भी डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और लास्ट कॉलम किसका बनना है, फर्म का। इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, डेबिट क्रेडिट। चलो अब देखो गलती क्या हुई थी, आपको देना 10% था, आपने दिया कितना 6%, तो 4% आपको और देना है, तो आप 4% दे दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 4%, जब दोगे तो पार्टनर क्या देंगे, क्रेडिट। तो 4% आप दे दो क्रेडिट, तो 4 लाख का 4% 16,000 क्रेडिट। देन आपका 5 लाख पे 4% 20,000 क्रेडिट। लास्ट होगा आपका 6 लाख पे 4% यानी कि 24,000 क्रेडिट। गलती सही होगी, मैंने क्या बताया, गलती सही हो जाए उसके बाद आपको स्टेप लगाना होता है। आपको चेक करना है डेबिट कितना हो रहा है और क्रेडिट कितना हो रहा है। तो डेबिट कुछ नहीं हो रहा 0, और क्रेडिट कितना हो रहा है आपका, क्रेडिट है आपका 60,000। कम क्या है आपका, कम है डेबिट, कितना कम है 60,000। तो और डेबिट आया तो क्या लिखोगे, लॉस लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे आप लॉस 60,000, और क्या कर देना है इसको आपको, डेबिट, क्योंकि डेबिट कम है। रेशियो क्या था आपका 2:1, तो 2:1 में कर दोगे डेबिट 24 12, डेबिट कर दिया, बस बैलेंस कर देना है आपको। अब जब पार्टनर्स को बैलेंस करते हैं तो बड़े वाला आता है। फॉर एग्जांपल इसमें बड़ा क्या है, डेबिट, तो डेबिट आ जाएगा आपका 8,000। इसमें बड़ा क्या है, इसमें भी डेबिट ही बड़ा है, कितना डेबिट है आपका 4,000। इसमें बड़ा क्या है, क्रेडिट है आपका बड़ा 12,000। तो आपको फाइनली एंट्री कर देनी है, अवनी डेबिट 8,000, वानी डेबिट 4,000, टू करण 12,000। बस स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो पढ़ना चालू करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन ने, चीज एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर का मतलब क्या हो गया, रेशियो क्या है इसका 1:1। आय क्या बोल रहा है, उनकी कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग कैपिटल कितना कितना है 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब चीज की कैपिटल है आपकी 50,000 और स्लाइस की कैपिटल कितना है आपका 1 लाख। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31st March has been prepared. It was observed that interest on capital at the rate 6% per annum and salary to cheese at the rate 5,000 per annum as provided has not been credited. मतलब गलती क्या हुई आपसे, आपने 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और चीज को सैलरी नहीं दिया। आपने कितनी सैलरी है चीज की 5,000 पर एनम। चीज को आपको सैलरी दे रही है 5,000 पर एनम, वो नहीं दिया आपने, और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अच्छा आपको ये सही करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई यूजिंग P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट मतलब और कुछ नहीं है, पास्ट एडजस्टमेंट है आपका, पास्ट एडजस्टमेंट। चलो जल्दी से हम बनाते हैं इसका एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टनर है आपके, 2 पार्टनर, तो बनाएंगे हम 3 कॉलम। पहला कॉलम फॉर्म का, फिर 2 पार्टनर्स चीज स्लाइस, फिर इसके बाद डेबिट क्रेडिट।
चलो गलती क्या हुई हमसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो क्या हो जाएगा वो क्रेडिट। कितना परसेंट देना है आपको 6%, तो 50,000 का 6% यानी कि 3,000 और 1 लाख का 6% यानी कि 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने, और क्या दे दिया हमने, सैलरी नहीं दी चीज़ को। कितनी है सैलरी आपकी 5,000 पर एनम, मतलब 5,000 आपको सैलरी दे देनी है। सैलरी सैलरी मिलती है पार्टनर को, पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, तो चीज़ को दे दोगे आप सैलरी 5,000 पर एनम। चलो गलती सही कर दी हमने, अब क्या करना पड़ेगा हमें, स्टेप लगाना पड़ेगा। स्टेप, डेबिट कितना हो रहा है और क्रेडिट कितना हो रहा है। डेबिट कुछ नहीं हो रहा, क्रेडिट कितना हो रहा है आपका 14,000। कम क्या है आपका, कम है डेबिट, कितना कम है 14,000। डेबिट यानी कि लॉस, तो यहाँ लिख दोगे आप लॉस 14,000 और क्या कर दोगे, इसको डेबिट कर देना है। रेशियो क्या था आपका इक्वल, यानी कि 1:1, मतलब ये हो जाएगा आपका 7,000 डेबिट, ये भी हो जाएगा आपका 7,000 डेबिट, बस आपको बैलेंस कर देना है अब। चलो अब ध्यान दो, ये डेबिट 7,000 है, क्रेडिट 8,000, बड़ा क्या है आपका क्रेडिट, तो आ जाएगा आपका 1,000 क्रेडिट। इधर बड़ा क्या है आपका डेबिट 1,000, ये हो गया आपका 1,000 डेबिट। तो फाइनल आंसर क्या बन गया आपका, स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू चीज। चलो स्टेप लगा दो बस। अब ये पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद फॉर्म के कॉलम में जाना है आपको, ये नहीं कि पहले फॉर्म करना है। जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद फॉर्म में। क्या बताया मैंने, क्रेडिट 9,000 हो रहा है, इधर कर दोगे आप 9,000 डेबिट, इसमें 5,000 क्रेडिट, वहाँ पे 5,000 डेबिट। इधर आपका डेबिट हो रहा है, उसमें कर दोगे आप क्रेडिट 14,000, और जो फॉर्म है वो हमेशा क्या होगा, बैलेंस 14। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, PQR वर पार्टनर इन अ फॉर्म विथ कैपिटल्स ऑफ 40,000, 32,000 एंड 24,000 आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट ऑफ 48, मतलब 40,000 का प्रॉफिट हमने बांट दिया। किस रेशो में बांट दिया, 3:1 में बांट दिया। मतलब जो पार्टनर्स की रेशो थी, PQR की जो रेशो थी वो कितना था आपका 3:1। प्रॉफिट को आपने बांट दिया 3:1 में। इट वॉज ऑब्जर्व डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10, इट वॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दे दिया, 10% इंस्टेड ऑफ 8%। मतलब दिया कितना आपने 10, लेकिन आपको देना कितना परसेंट था, सिर्फ 8%। ध्यान देना है आपको, आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया वो कितना परसेंट दिया आपने, 10% दे दिया, लेकिन आपको देना कितना था, आपको देना था ओनली एंड ओनली 8%। तो आपने 2% ज़्यादा दे दिया। जब आपने 2% ज़्यादा दिया तो आपको 2% क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। और जब आप पार्टनर से 2% वापस लोगे तो पार्टनर को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर देंगे। बहुत ही सिंपल। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। सैलरी ऑफ 12,000 वॉज क्रेडिटेड टू P। हमने सैलरी किसको दे दी, P को सैलरी दे दी इंस्टेड ऑफ Q, लेकिन हमें देना किसको था, Q को। ध्यान देना, सैलरी दी किसको, P को, देना किसको था, Q। सही कैसे करेंगे, P से वापस लेंगे, और जब P से वापस लेंगे तो डेबिट कर देंगे उसको, और किसको दे देंगे, Q को दे देंगे। चलो आपको करना है सिंगल जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशन। मतलब जो गलती हमें इसको सही करने के लिए करनी है आपको एंट्री। तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, आपको बनाना पड़ेगा एक एडजस्टमेंट टेबल। चलो फॉर्मूला बनाते हैं हम अपना। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो कितने कॉलम बना देंगे हम, 4। पहला कॉलम किसके लिए बनाएंगे, फॉर्म के लिए बना देंगे। उसके बाद जितने पार्टनर उतने कॉलम, 3 पार्टनर 3 कॉलम, PQR। उसके बाद डेबिट क्रेडिट, सॉरी डेबिट क्रेडिट
डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, तो में बना दिया हमने डेबिट क्रेडिट। ये हो गया आपका पर्टिकुलर। चलो गलती क्या हुई देखो, पहले में आपने 2% ज़्यादा दिया, आपको देना 10% था इंस्टेड ऑफ 8, मतलब देना 8 था, दे दिया आपने 10, 2% वापस लेंगे। जब वापस लोगे तो पार्टनर क्या कर दोगे आप, डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट 2%, 40 का 2% हो जाएगा आपका 800, 32 का 2% हो जाएगा आपका 640 और 24 का 2% हो जाएगा आपका 480। 2% आपने वापस ले लिया। सेकंड में क्या मिस्टेक था, आपको देना था सैलरी क्यू को, आपने दे किसको दिया, पी को, तो पी से वापस लेंगे। जब पी से वापस लेंगे तो पी को हम कर देंगे डेबिट, और किसको दे देना है हमें, हमें दे देना है क्यू को, तो क्यू को दे दोगे तो क्यू हो जाएगा क्रेडिट। सैलरी गिवन टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू, कि भाई पी को देनी है क्यू इंस्टेड ऑफ क्यू, सॉरी सैलरी गिवन टू पी, पी को दे दिया हमने क्यू के बदले, तो पी से वापस लेके क्यू को दे दिया। गलती सही होने के बाद स्टेप लगाना है आपको। देखो स्टेप क्या होता था, डेबिट कितना हो रहा है और क्रेडिट कितना हो रहा है। तो डेबिट कितना हो रहा है आपका, ये 4 अमाउंट हो रहे हैं आपके डेबिट, 12,800, 640 और 480। इन चारों को आप कर दोगे प्लस, 13,920 हो रहा है आपका डेबिट, और क्रेडिट कितना हो रहा है आपका 12,000 हो रहा है क्रेडिट। इस बार कम क्या है आपका, इस बार कम है आपका क्रेडिट। कितना कम है आपका क्रेडिट, 1920। क्रेडिट का मतलब क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट। तो आप क्या एंट्री कर दोगे, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 1920 का क्रेडिट। रेशो क्या है आपका 3:1:1। चलो तो 3:1:1 में बांट देते इसको, 1920 इंटू 1/5, 3 जा 8 जा 384 क्रेडिट, 384 देन 384 इंटू 3, 384 इंटू 3, 1152। बस अब आपको बैलेंस कर देना है इसको। बैलेंस कैसे करते हैं, जो बड़ा है, अब ध्यान देना, ये 12,800 डेबिट है और 1152 क्रेडिट है, तो डेबिट बैलेंस आएगा आपका 12,800 माइनस 1152, ये आ जाएगा आपका 11,648। क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। इसमें बड़ा क्या है आपका, क्रेडिट बड़ा है। कितना बड़ा है क्रेडिट आपका, 12,384 में से माइनस कर देंगे हम 640 को, $11,744। इसमें कैसे होगा, डेबिट बड़ा है। कितना बड़ा है, 480 में से 384 को कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 96। डेबिट क्रेडिट डेबिट। चलो हमारी फाइनल एंट्री क्या बन गई फिर, डेबिट कौन हो रहे हैं आपके, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, $11,648। उसके बाद और कौन डेबिट हो रहा है आपका, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 96, टू क्यू कैपिटल अकाउंट कितना हो रहा है आपका 11,744। चलो तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। इस पूरी वीडियो में हमने पास्ट स्टेटमेंट को बहुत ही ईजी वे में समझ लिया। स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसके प्रैक्टिस और भी अपने सैम्पल पेपर्स और ये बुक से प्रैक्टिस करें।
स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।